नमस्ते एवरीवन। आत्मदर्शनम चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ग्रोथ कर रहे हैं। आज मैं आ चुकी हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नया वीडियो लेकर। उसके पहले मैं बोलना चाहती हूँ आप सब लोगों को रिपब्लिक डे का हार्दिक शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छे से इस डे को पालन कर चुके हैं, ये मैं आशा रखती हूँ। और उसके साथ मैं बोलना चाहती हूँ कि शुभ सरस्वती पूजा, ठीक है। बंगाली में तो सरस्वती पूजा को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत जगह सरस्वती देवी का, बाग देवी का आराधना किया जाता है। तो जिन्होंने भी इनका आराधना आज किए हैं या फिर नहीं भी किए हैं या फिर पता नहीं था, उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आज अपने विद्या की देवी का पूजा है, ठीक है। तो अपना जो भी मन्नत है मांग लीजिए और जो भी विद्या आपको चाहिए, विजडम आपको चाहिए, वो उनसे आज आप मांग सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आज मेरा टॉपिक पर जाती हूँ और वीडियो को मैं चाहूँगी कि ज़्यादा ना लंबा करूँ, क्योंकि लोग ज़्यादा लंबा वीडियो तो देखते नहीं, शॉर्ट्स में ही ज़्यादा अपना टाइम बिताते हैं। लेकिन फिर भी ये जो वीडियोज़ है ये थोड़ा सा तो लंबा होगा, तो मैं आज ही बोल देती हूँ। अगर मुझे कोई टॉपिक ऐसा लगे कि नहीं ये बहुत बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो मैं उसका 1 या 2 पार्ट से उनको डिवाइड कर दूंगी। आज का जो टॉपिक है वो है हु आर एंजल्स, ठीक है। एंजल्स मतलब क्या होता है? हमारे आसपास, पहले तो हम बहुत स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हैं हमारे अल्टीमेट ट्रू गॉड से या फिर हमारे वन क्रिएटर से मिलने के लिए। और ये जो हमारा ये जो पथ है, ये तय करने में हमको प्रोटेक्शन जो देना होता है, जो साइंस देना होता है, जो पाथ फाइंडिंग के लिए जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वह उन्हीं को हम एंजल्स कहते हैं, ठीक है। तो एंजल्स एक्चुअली कौन है? जो 5D नहीं, गॉड जो रहते हैं वो 12D में वो रहते हैं। तो ये 12D और 3D में जो रास्ता है, जो पाथ है, इसके अंदर हम जो भी कर रहे हैं या फिर हमारे कर्म जीवन में जब हम कर्म करते करते धर्म के ओर बढ़ते हैं, तब हमको जो प्रोटेक्शन, गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स देते हैं, उन्हीं को हम एंजल्स कहते हैं, ठीक है। तो एंजल्स ऐसे नहीं कि एंजल्स मतलब आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, आर्कएंजल गब्रियल, यही हमारा एंजल्स है। ये तो एंजल्स है, ऑब्वियसली ये लोग एंजल्स है, लेकिन इनका ज़्यादा से ज़्यादा हमको कहाँ पर इन लोगों के बारे में पता चलता है, वो होता है बाइबल में। मतलब अगर हम देखें तो हमारे हिंदुइज़्म में अगर हम देखेंगे तो हमें एंजल्स किनको कहा जाता है, जैसे साईं बाबा हो गए, हमारे बजरंगबली जी हो गए, और उसके साथ हम और भी एंजल्स कहते हैं, जैसे कि बुद्धा जी हो गए, ठीक है। तो हम इनको एंजल्स बोलते हैं। तो एंजल्स का एक्चुअल में क्या काम है? 3D लाइफ में आके या फिर अपने ऑरा को बढ़ा के और अपने ऑरा से और लोगों के ऑरा को प्रोटेक्शन देकर डिविनिटी को बढ़ाना और सही गाइडेंस देना, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने जो भी एंजल्स का मैंने अभी नाम लिए, वो लोगों का यहाँ पर कर्म जीवन तो ख़त्म हो गया है, इसलिए उन्होंने अपना जो बॉडी है उनको तो वो लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन हाँ, उनका जो डिविनिटी है, जो पावर है, वो जो ब्लेसिंग्स उन्होंने हमें दिए हैं, वो अभी भी हमारे यहाँ पर इस धरती पे है। इसीलिए हम जब भी चाहे उनसे कनेक्ट करके उनके उस एनर्जी के थ्रू हम उन तक पहुँच जाते हैं। सिर्फ उनसे नहीं, वही हमको हेल्प करते हैं हमारा जो ट्रू गॉड, ट्रू क्रिएटर है, उनसे जुड़ने के लिए, ठीक है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि हाउ टू कनेक्ट विथ एंजल्स, ठीक है, तो आपके एंजल से आप कैसे कनेक्ट करेंगे? कोई इसके लिए ज़्यादा पापड़ तो आपको बेलना पड़ेगा नहीं, बस
आंखें बंद करके एक बार उनसे बोलिए कि प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी। दैट्स इट। वो आपसे कनेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि यही उनका काम है, ये उनको करना पसंद है, ये जो काम है उनको करना पसंद है। ठीक है, वो चाहते हैं कि हम हेल्प मांगे और वो हमको हेल्प करवाए। लेकिन हाँ, उनके पास इतना पावर नहीं है कि वो हमको बिना मांगे कुछ दे। गॉड ने उनको ये पावर नहीं दिए हैं। अगर हम देखें, हमारे 3D लाइफ में भी कोई एक आदमी से पूरा देश नहीं चलता। एक आदमी के साथ 2 आदमी जुड़ता है, उसके साथ वो 2 आदमी के साथ 3 और आदमी जुड़ते हैं, उसके साथ और आदमी और लोग जुड़ते हैं। उसके बाद ये जो हमारा जो देश है या फिर जो पृथ्वी है ये चलता है। ठीक है, तो इसी तरह गॉड तो वन क्रिएटर है, उन्होंने ही इस एंजल को बनाया है कि वो हमसे एक पार्ट वाइज हमको ज़्यादा अपना ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन दे सके। लेकिन उनको इतना नहीं पावर दिया गया कि वो हमको बिना मांगे कुछ दे, क्योंकि गॉड को भी ये पता है अपने क्रिएशन को उतना ही पावर देना चाहिए जितना वो हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अभी बोल सकते हैं कि मतलब एंजल्स के अगर पूरा पावर नहीं है तो क्या बजरंगबली एंड साईं बाबा या फिर हमारा जो श्री कृष्णा है, इनको क्या पूरा पावर नहीं दिया गया था? तो मैं यहाँ पर बोलूँगी ज़्यादा डिबेट में ना जाकर कि हाँ, इनको भी पूरा पावर नहीं दिया गया था। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के साथ बोल सकती हूँ। हमारा जो कृष्ण भगवान है, उनके पास थे 16 कला। जो भगवान होते हैं उनके पास रहता है 100 कला। ठीक है, तो 16 कला क्यों दिया गया? कृष्ण भगवान को पता था यहाँ पर उनको कर्म जीवन को पूरा तय करना पड़ेगा और धर्म को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने चूज किया था कि उनको 16 कला चाहिए, ज़्यादा कला उनको चाहिए भी नहीं। 3D लाइफ में रहते हुए 16 कला से ज़्यादा वो अगर यहाँ पर ले आएंगे तो ये उनके लिए भी भारी पड़ सकता था। ठीक है, वहाँ भी अगर हम देखें, बजरंगबली जी ने भी यही चूज किए थे कि वो राम जी के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो इसी से हम अगर देखें तो इन्होंने ही चूज किए थे कि वो पूरा पावर यहाँ पर नहीं ले आएंगे। तो इसीलिए हाँ, मैं बोल रही हूँ कि एंजल्स के पास पूरा पावर नहीं दिया जाता है। जितना उनको दिया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिबेट में तो नहीं जाएंगे और इस टॉपिक को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आपको ये नहीं ज़्यादा देखना है कि ये क्या कह रही है, उनके पास पावर नहीं थे। नहीं, उनके पास बहुत पावर है, लेकिन भगवान से कम है, ये तो आप भी मानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या होते हैं, अगर आप उनको ना मांगे तो वो आपको कोई भी पावर या फिर ब्लेसिंग्स या फिर प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। तो यही उनके पास एक चीज़ है जो वो नहीं कर सकते, तो आपको उनसे मांगना पड़ेगा। यहाँ तक कि वो देखता रहेगा आपका एक्सीडेंट हो जाएगा अगर आप उनसे प्रोटेक्शन ना मांगे तो। लेकिन अगर आप वो प्रोटेक्शन मांग लिए, कभी कभी शायद आपके बहुत बड़े एक्सीडेंट होने का चांस है, वहाँ पर एटलीस्ट वो घटा देंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन लेने की जो चीज़ होता है, ये नहीं कि वो पूरा टाल देंगे। अगर उनके हाथ में है तो वो पूरा टाल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके यहाँ पर थोड़ा सा भी आपका कुछ कर्म की वजह से या फिर कुछ भी चीज़ की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा भी एक्सीडेंट अगर है आपके लाइफ में, तो वो बहुत हद तक घटा देंगे। ठीक है, तो हमको हमेशा क्या होता है, एंजल्स को मांगना पड़ता है। हमेशा सुबह उठकर एंजल्स प्रोटेक्शन लेना, रात को सोने जाने से पहले एक बार एंजल से अपने प्रोटेक्शन मांग लेना। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपने पेट्स के लिए, हर किसी के लिए एंजल प्रोटेक्शन मांग लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ आप जब भी कहीं निकलते हैं तो एंजल्स को ज़रूर बोलिए कि आपका इस जर्नी का चार्ज वो ले ले और आपको प्रोटेक्शन दे। ठीक है, ये होता है एंजल्स का
एंजल से कनेक्ट करना, ठीक है। और इसके साथ साथ आप और भी चीज़ उनसे मांग सकते हैं, जैसे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप उनको दिखाने के लिए बोल सकते हैं। उनसे आप प्रे कर सकते हैं कि आपके लाइफ का जो नेक्स्ट स्टेप है वो जो सही स्टेप है, क्योंकि हमारे पास कभी कभी 2-3 ऐसे स्टेप आ जाते हैं, कभी कभी उसमें गलत क्या है सही क्या है हम चूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आप हम वहाँ पर खड़े होकर एंजल से ये पूछ सकते हैं कि मेरे लिए सही स्टेप क्या है, वहाँ तक मुझे पहुँचा दीजिए, तो वो आपको पहुँचा देगा। इसके अलावा भी वो आपको साइंस एंड सिम्टम्स देखकर तो बोलते ही रहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं, या फिर आपको कहाँ पर काम करना चाहिए, ये तो वो हमेशा देता ही रहता है। और वो हमेशा आपको प्रोटेक्शन दे पाए, इसके लिए हमेशा उनसे ये प्रे कीजिए, स्टे ऑलवेज कनेक्टेड विथ मी। आपको कुछ भी बोलना है, कुछ भी मुझे समझाना है, अब तुरंत मुझे समझा दीजिए। जैसे कि मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ, ये पूरा चार्ज मैंने ऑलरेडी एंजल्स को दे चुकी हूँ कि आपको उतना नॉलेज मिल पाए जितना उन आप लोगों को चाहिए, और मैं उतना डिलीवर कर पाऊँ। यही होता है एंजल से मांगना या फिर प्रे करना। होप आप लोगों को आज ये टॉपिक थोड़ा क्लियर हो चुके हो, और अगर आप लोगों के अंदर कुछ एंजल्स के ऊपर अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा वो क्लियर हो चुके हो, और अगर और भी कुछ आपके क्वेश्चंस है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना, मैं उनको ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना, या फिर मेरा जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, मेरा जो मेल आईडी है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चंस। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि कुछ दिनों से मेरा चैनल का ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रहा है। लेकिन जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक लाइक एटलीस्ट दे दीजिए, और उसके साथ अगर हो सके तो ज़रूर शेयर करना, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, कमेंट करके प्लीज़ बताना मैं क्या सही गाइड कर पा रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी। स्टे कनेक्टेड एंड गॉड ब्लेस यू।